अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैं आपके लिए एक सीरीज़ बनाने वाला हूं न्यू फेंसियर्स के लिए कि वो अपने इस नई हॉबी में कैसे आएँ और इसे कैसे अपने हॉबी से लेकर के बिज़नेस तक पहुंचाएं। तो ये पूरी एक मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ। ये आज की वीडियो भी उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है। लेकिन आज की वीडियो का जो मौजू है वो कुछ इस तरीके से है कि इस वक्त आपने मौके से फ़ायदा उठाना है और बट परचेज़ करने हैं। ठीक है, तो बाकायदा तौर पे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको एक बात याद दिला दूं कि वो तमाम व्यूवर जो चैनल पे पुराने हैं लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या वो व्यूवर जो चैनल पे नए हैं, तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी तो व्यूवर, मैं जिस तरह से आज आपको बता रहा हूं कि इस वक्त मौका है और इस मौके से फ़ायदा उठा लें। ठीक है, मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें बहुत अहम मालूमात है। दुनिया के हर कारोबार में कुछ अरसे के बाद मंदी आती ही आती है। ठीक है, और फिर से दोबारा वो कारोबार ऊपर को दोबारा से उठ जाता है। तो उसी तरह हमारे इस बर्ड्स हॉबी में, बर्ड्स के कारोबार में, जो इसे शौक़ के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हॉबी के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, और जो बिज़नेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं इसे, तो आप ये समझ लें कि ये बिज़नेस है, जस्ट एक बिज़नेस है। ठीक है, तो अब इसमें मंदी आई हुई है और ये मसनूई तरीके से ये मंदी लाई गई है। ठीक है, तो मसनूई तरीके से मतलब ये कि मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें और ये वो नेगेटिविटी फैलाना कि भाई ये मार्केट डाउन हो गई है और ऐसा हो गया, बट बिक नहीं रहा है, बट्स का जो है ना बहुत ज़्यादा मार्केट में इसकी प्रोडक्शन आ गई है, अब बट बिक नहीं रहा, कोई नहीं ले रहा इसे। तो इस तरह से करके कुछ इसकी मार्केट गिराई जाती है जब इनको बर्ड को एक्सपोर्ट करना होता है। ठीक है, और कुछ तो इस तरह की पोस्टें भी लगाई जाती हैं कि जो है ना, मिसाल के तौर पे अगर एक बर्ड 30-35 हज़ार रुपये का है तो उसकी वैल्यू लगा दी कि यार ये 7-8 हज़ार रुपये का मिल रहा है, तो और मेरे पास है। जब उससे मालूम करो, फ़ोन करो, उससे पता करो कि भाई ये बर्ड मुझे चाहिए, तो कहता है वो तो बिक गया। तो इस तरह की पोस्टें वगैरह लगा लोगों के बर्ड्स की मार्केट को डाउन किया गया है मसनूई तरीके से, ताकि ये जो है ना अपने बर्ड्स को सेल करे औने पौने कीमत पे। और कुछ हम जैसे लोग जो होते हैं वो फिर वो कहते हैं कि यार ये बर्ड की वैल्यू तो गिर गई है, अब ये 7 हज़ार का हो गया है मिसाल के तौर पे, तो इससे पहले कि मुझे ये नफ़ा भी ना मिले मैं अपने बर्ड्स को सेल कर दूं, तो वो अपने बर्ड्स को सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं ब्रोकर हजरात, और वो तमाम बर्ड्स को परचेज़ कर लेते हैं और उन्हें फिर एक्सपोर्ट करते हैं। और वो हजरात भी उससे फ़ायदा उठाते हैं जो कि बर्ड्स को होल्ड करना जानते हैं, यानी कि उनका दाना पानी पूरा करना और उसको होल्ड करना। जो होल्ड कर सकता है वो बर्ड्स को परचेज़ कर लेता है। ठीक है, वो होल्ड करता है उसे, और फिर जब नया ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो उसे फिर अपनी मुंह मांगी कीमतों में बेचता है। और मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि आने वाले ब्रीडिंग सीज़न से पहले पहले इस बर्ड्स की मार्केट ने दोबारा से उठना है और बूम करना है। ठीक है ना। और एक तो कुछ ये वजह भी हो सकती है कि जब मार्केट में कोई नया बर्ड इंट्रोड्यूस होता है, कोई नई म्यूटेशन आती है, तो उसको बहुत ज़्यादा जो हाइप दी जाती है और बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू बनाई जाती है ताकि बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाए, और फिर 1-2 साल के अंदर उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है और वो असल कीमत पे आ जाती है। ठीक है, एक तो ये वजह है। वो तो खैर ये तो एक आम सी बात है, लेकिन जो बर्ड्स की कीमत मसनूई तरीके से गिराई जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये ब्रोकर हजरात जो है ना ये गिराते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ताकि इनको बर्ड्स सस्ते कीमत में मिले और इनका एक्सपोर्ट का आर्डर पूरा करें। तो इस वक्त बर्ड्स की कीमतें डाउन हुई हुई है, तो मैं ये तमाम अपने व्यूवर्स से एक मशवरा दूंगा उनको कि बर्ड्स अभी परचेज़ कर लें। ठीक है ना। लेकिन लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि कुछ दिन पहले मैंने अभी एक पोस्ट देखी थी कि उसमें एक बर्ड जो है ना उसकी कीमत, एक्चुअल कीमत उसकी 70,000 है, लेकिन उस बंदे ने उसकी कीमत 10,000 लगाई हुई थी। ठीक है, तो
दूसरे बंदे ने, जिसकी पोस्ट मैंने देखी थी कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो उसने कहा कि यार ये क्या, ये तो इतना सस्ता मिल रहा है, तो उससे रब्ता करके और उसने फ़ौरन 10,000 रुपये उसको से पोस्ट कर दिए, यानी कि उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए या XYZ जैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए। और बाद में उस बंदे ने, जिसने पोस्ट लगाई थी कि मैं अपना बर्ड 10,000 रुपये में सेल कर रहा हूँ, उसने उस बंदे को ब्लॉक कर दिया। तो अब वो उससे रब्ता भी नहीं कर रहा। तो इस बात का भी ज़रा ख्याल रखिएगा, क्योंकि स्कैम वगैरह भी बहुत हो रहे हैं। तो आपने जब भी बर्ड परचेज़ करना है, फिज़िकल जाके बर्ड को देखना है और उसको फिर परचेज़ करना है, या किसी रिलायबल पर्सन से परचेज़ करना है जिसे आप जानते हो, जो आपके साथ धोखा ना दे सके। ठीक है ना? तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ऐसा ना हो कि सस्ते की लालच में, सस्ता हो गया है, आपने बर्ड्स अभी परचेज़ करने, इस वक्त ये मौका है, टाइम है बर्ड्स को परचेज़ करने का और उसे अपने पास रखने का, होल्ड करना, ताकि नए आने वाले ब्रीडिंग सीज़न में आप उससे अच्छी ब्रीड ले सको। और आने वाले ब्रीडिंग सीज़न का अगर आप इंतज़ार करोगे तो उस वक्त बर्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा अप हो जाएगी। ठीक है? तो आप परचेज़ कर लें बर्ड, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बर्ड्स को फिज़िकल जाके देखें, चेक करें, उसकी फ्लाइंग चेक करें, उसकी नील चेक करें, उसकी टेल चेक करें, हर चीज़ उसकी चेक करके उसका साइज़ चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं छोटे मोटे कुब्बे सुब्बे जो होंगे वो आपको टिका दे सस्ती कीमत पे, ऐसा नहीं लेना। आपने अच्छा बर्ड परचेज़ करना है और मुनासिब कीमत पे परचेज़ करना है। ठीक है ना? तो ये बातें आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, और जिसको जो चाहिए वो जाके परचेज़ करे। वैसे तो मैं आप लोग को ये मशवरा दूंगा, जो न्यू फैंसी रिस हॉबी में आना चाहते हैं, वो सबसे पहले ब्लैक आइज बर्ड से स्टार्ट करें, चाहे वो किसी भी म्यूटेशन के अंदर हो। ठीक है? क्योंकि ब्लैक आइज एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होती है, तो उसके चिक्स का सर्वाइवल रेशो ज़्यादा होता है, ताकि आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर लें। और अगर कोई चाहता है कि नहीं मैंने रेड आइज पे काम करना है, तो फिर उसके लिए सेकंड ऑप्शन ये है कि आप स्प्लिट इनो इंटू स्प्लिट इनो लगाएं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको। और फिर भी अगर कोई चाहता है कि नहीं नहीं मैंने बिल्कुल ही रेड आइस पे काम करना है, तो फिर उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक तरफ स्प्लिट इनो लगाएं और एक तरफ रेड आइस बर्ड लगाएं। ठीक है? तो उसमें से भी प्रोड्यूस होने वाली चिक्स जो हैं वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के होंगे। तो ये मैं आपको टिप्स देना चाह रहा था और ये बताना चाह रहा था कि इस वक्त मौका है, इस वक्त आप परचेजिंग करें और परचेजिंग करके बर्ड्स को अपने पास होल्ड करें और उन्हें यानी कि चिक्स परचेज करें, और जब तक ब्रीडिंग सीज़न आएगा तो वो ब्रीड के काबिल हो जाएंगे, तो फिर आप इससे अच्छी ब्रीड ले सकेंगे। और अगर ब्रीडिंग सीज़न के स्टार्ट होने पर आप लेंगे तो उस वक्त कीमत बहुत ज़्यादा अप हो चुकी होगी, तो उस वक्त आपको फ़ायदा नहीं होगा। यही मौका है, इस वक्त आप बर्ड्स को परचेज़ करें। तो आइंदा वीडियो में मैं मज़ीद आपको टिप्स बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप होते हैं, लेकिन ये भी उसी वीडियो का एक यानी कि उस सीरीज़ का एक तसलसल है, तो मैंने सोचा आज आपके लिए मैं इस तरह की वीडियो बना लूँ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।